हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन और करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है इज मैटर अराउंड अस फीवर, ये हमारा टॉपिक जो है ख़त्म हो गया। मतलब टॉपिक वाइज हमने पूरा इसको डिस्कस कर लिया है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पेज नंबर 24 तक जो कुछ क्वेश्चंस हमारे थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और उस पेज नंबर 24 पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है अब आपका, वो हमने करना है। इससे आगे हमने क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। देखो बेटा, हमने टॉपिक पीछे पढ़ा फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो अगर आपने वो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप यहाँ पे खुद ब खुद जो है ये इसका आंसर कर सकते हैं। लेकिन चलिए फिर भी हम इसको करते हैं। जैसे सबसे पहले है कटिंग ऑफ ट्रीज। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कटिंग ऑफ ट्रीज का मतलब ये हो गया कि फिजिकल चेंज में मैंने बताया था कि जब ऐसी चेंज जिसके कॉम्पोजिशन में कोई बदलाव, कोई चेंज ना आए, ठीक है, उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन में जब सब्सटेंस के चेंज आए तो आप सब फटाफट से उसको क्या बुलाते हैं या क्या बुलाएंगे? केमिकल चेंज बुलाएंगे। तो देखिए कटिंग ऑफ ट्रीज जो है ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, कटिंग ऑफ ट्रीज को हम क्या बोलेंगे? इस जैसे आप ट्री को कट करेंगे तो उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज थोड़ी ना आएगी, तो ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, उसके बाद है मेल्टिंग ऑफ बटर। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ बटर, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन। अगर आप मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन की बेटा बात करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं जो है आपके पास एक क्या है? फिजिकल चेंज ही है। ठीक है, कि जैसे यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, बटर जो है वो किसी पैन पे डाल के क्या हो रहा है? मेल्ट हो रही है। ठीक है, अपनी स्टेट चेंज कर रही है। तो यहाँ पर भी हम थोड़ी ना बोलेंगे कि यहाँ पे कंपोजिशन में जो है वो चेंज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी कंपोजिशन में नो चेंज है। ठीक है, सिर्फ फिजिकल स्टेट जो है वो बदल रहे हैं, तो ये भी फिजिकल चेंज ही है। उसके बाद है रस्टिंग ऑफ अलमीरा। तो रस्टिंग ऑफ अलमीरा जो है, अलमीरा का रस्ट होना, ठीक है, रस्ट लगना इस पे, ये एक केमिकल चेंज है बेटा। इसके कंपोजिशन में चेंज आएगा, इसको हम केमिकल चेंज बोलेंगे, CC। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ सोल्यूशन में नीचे देखेंगे, फिर फिजिकल चेंजेस को अलग करेंगे और केमिकल चेंजेस को अलग करेंगे हम। नेक्स्ट है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, अगर आप वाटर को बॉइल करते हैं और स्टीम बनाते हैं, ये भी फिजिकल चेंज है। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ क्या हुआ है? स्टेट बदल रहा है, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं है। वाटर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फिजिकल चेंज है। उसके बाद है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, तो अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे कि जो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट आप पास कर रहे हैं वाटर से, ठीक है, और फिर वाटर जो है वो ब्रेक हो रहा है किस में? यानी अलग हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है किस में? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, जो गैसेज उनको बनाती है। तो यहाँ पर भी कंपोजिशन में चेंज आ रही है। ठीक है, ये पहले H2O था, और फिर यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, मतलब प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे करवाते हैं, तो फिर जाके यहाँ हाइड्रोजन गैस अलग और O2 गैस अलग हो जाती है। तो कंपोजिशन में चेंज आता है यहाँ पर भी, ये भी आपका क्या है? एक केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिजोल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। तो अगर हम कॉमन सॉल्ट को बेटा डिजोल्व करेंगे, यहाँ पर देखेंगे वाटर में, तो ये भी कोई केमिकल चेंज थोड़ी ना है, इसके कॉम्पोजिशन में कोई चेंज थोड़ी ना आएगा। तो यहाँ पर भी एक फिजिकल चेंज हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम कॉमन सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं, ये भी आपकी एक फिजिकल चेंज ही है। तो मेकिंग अ फ्रूट सलाद विद रॉ फ्रूट्स, अगर आप कोई सलाद बनाते हैं, फ्रूट सलाद बनाते हैं रॉ फ्रूट्स की, तो उनके भी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं है, ये भी फिजिकल चेंज आपकी मानी जाएगी। ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, अगर आप बात करेंगे बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, तो बर्निंग ऑफ पेपर जो है बेटा, ये आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, ये भी आपका केमिकल चेंज है। यहाँ पर भी कंपोजिशन में सब्सटेंस के चेंज आती है, तो हम उसको केमिकल चेंज बुलाते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। देखिए अब ये जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बेटा, इसमें अब आपको फिजिकल और केमिकल चेंज बतानी थी, कहाँ पे फिजिकल चेंज है, कहाँ पे केमिकल चेंज है। अब आप जब अपनी नोटबुक पे आंसर करेंगे, आप लिखेंगे फिजिकल चेंज अकर्ड इन, तो कटिंग ऑफ ट्रीज, ये भी फिजिकल चेंज में आ रहा है। मेल्टिंग ऑफ बटर, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, ये सारी चीज़ें ये आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में आप रस्टिंग ऑफ अलमीरा, जैसे ये हो गया हमारा। उसके बाद आप नेक्स्ट केमिकल चेंज जो इसमें थी वो था पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो मैंने अभी बताया। और फिर बर्निंग ऑफ पेपर वुड जो है, पेपर एंड वुड जो है, ये भी आपका केमिकल चेंज है। तो इस तरह से आपने यहाँ से फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज वाले सब्सटेंसेस को, मटेरियल्स को क्या किया? अलग किया। ठीक है, ये बेटा आप तभी कर सकते हो जब आपको पता होगा कि फिजिकल चेंज जो है वो क्या होती है और केमिकल चेंज जो है वो क्या होती है, जैसे कि हमने टॉपिक में इसको डिस्कस किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी बात करते हैं। ट्राई
सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस आर मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पर भी आप सेग्रीगेट कीजिए अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग में जो सब्सटेंसेस प्योर सब्सटेंसेस हैं, ठीक है नहीं, प्योर सब्सटेंस आर मिक्सचर आपने बताना है इनमें से कौन है प्योर और कौन है मिक्सचर। ठीक है, जैसे देखिए कुछ सब्सटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं, वुड है, कोल है, मिल्क है, शुगर है, कॉमन सॉल्ट है, सोप, सॉइल एंड ड्रॉपर। ठीक है, देखिए बेटा जो आपकी वुड है, ठीक है, वुड जो है ना, वुड को हम क्या बोलेंगे, वुड को जनरली हम बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलेंगे, वुड को हम मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका कोल। ठीक है, कोल जो एक मतलब एलोट्रॉपिक फॉर्म है किसका, एलिमेंट कार्बन का, तो वहाँ पर भी आप इसको क्या बताएंगे, कोल भी एक मिक्सचर ही हुआ करता है, ये भी एक प्योर सब्सटेंस आपका नहीं है। ठीक है, उसके बाद है मिल्क, मिल्क की बात करें, मिल्क टू इज मिक्सचर। ओके, उसके बाद है बेटा शुगर, शुगर को आप बताएंगे शुगर इज प्योर सब्सटेंस। ठीक है, कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट भी आपका जैसे NaCl है वो भी आपका प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, उसके बाद है सोप। ठीक है, सोप जो है आपका वो कंपाउंड, सोप को आप कंपाउंड या मिक्सचर, ठीक है, ये दोनों एक्ट कर सकता है, एज अ कंपाउंड या मिक्सचर आप इसको बोल सकते हो। साइल जो है बेटा आपका मिक्सचर है। ठीक है, और रबर जो है आपका वो प्योर सब्सटेंस है। इस तरह से आप इनको भी इन गिवन मटेरियल्स और सब्सटेंसेस को भी जो है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्लासीफाई कर सकते हो। उसके बाद है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपका कि विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, कौन मेथड्स ऑफ सेपरेशन हमने पीछे पढ़े, ठीक है, हमने पिछले वाले लेक्चर्स में जो है मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ठीक है, या सेपरेटिंग टेक्निक्स जो है वो हमने बहुत सारी पढ़ी, किस तरह से हम सब्सटेंसेस को जो है वो सेपरेट करते हैं अगर वो मिक्सचर में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो वहाँ पे अभी हमें पूछा जा रहा है सोडियम क्लोराइड को आप सोल्यूशन इन वाटर, मतलब आपने क्या लिया है, सोडियम क्लोराइड लिया है, उसको आपने वाटर के साथ मिक्सअप किया हुआ है, तो बताओ जी आप इस मिक्सचर से सोडियम क्लोराइड को किस टेक्निक से, किस मेथड ऑफ सेपरेशन से अलग करोगे। ठीक है, सुटेबली। दूसरा पूछा जा रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड है फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड है सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को आपने निकालना है सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर से, यानी सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड मिला हुआ है, उसमें आपने अमोनियम क्लोराइड अलग करना है, कैसे करोगे। तीसरा है स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन इंजन ऑयल ऑफ अ कार। ठीक है, अगर मेटल के स्मॉल पीसेज आपने कार के इंजन ऑयल से निकालने तो आप क्या करेंगे। तो देखिए डिफरेंट टेक्निक्स जो आपने पीछे भी पढ़ी वो हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो देखिए इसके बाद आज हम बेटा पढ़ेंगे लेकिन सिर्फ 3 ही टाइप्स। ठीक है, ये नेक्स्ट जो है हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहला जो आपका होगा, ठीक है, उसके लिए हम एवापोरेशन टेक्निक यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, एवापोरेशन टेक्निक जो है वो यूज़ करेंगे। मैं आपको वापस लेके जाता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि कॉमन सॉल्ट को सोडियम क्लोराइड अगर आपका वाटर में डिजोल्व है तो आप उसको किस तरह से अलग करोगे। तो हम इसको फटाफट से क्या करेंगे, उस सोल्यूशन को एवापोरेट करेंगे। ठीक है, हीट करेंगे फटाफट से। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो आपका वाटर है वो वेपराइज हो जाएगा और पीछे जो है आपका वो साल्ट बचेगा। ठीक है, तो कौन सी टेक्निक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पॉट नंबर ए के लिए, सोडियम क्लोराइड को सोल्यूशन से सेपरेट करने के लिए वी विल यूज़ दी टेक्निक और मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ एवापोरेशन। ठीक है, हम एवापोरेशन को बेटा यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हुई है। उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड को, जो आपका अमोनियम क्लोराइड है और उसको आपने अलग करना है, वो सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का एक मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर जो आपके पास है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का, तो आपको बताया जा रहा है कि अमोनियम क्लोराइड को जी आप यहाँ पर किस तरह से अलग करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो टेक्निक यूज़ करोगे वो यूज़ करोगे सब्लिमेशन। क्या करोगे, आपको मालूम होगा कि सब्लिमेशन में मैंने बताया था आपको कि सब्लिमेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें सब्सटेंस जो है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है या फिर गैस से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर जो आपको अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जो है बेटा वो यहाँ से जो है किस में कन्वर्ट होता चला जाए दिखेगा आपको। ठीक है, ये फटाफट से जैसे आप यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सब्लाइम करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और पीछे जो है आपका सोडियम क्लोराइड जो है वो बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यानी टेक्निक जो मेथड ऑफ सेपरेशन जो है आप यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो आप यूज़ करेंगे यहाँ पर बेटा सब्लिमेशन। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए आप कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन यूज़ करेंगे, सब्लिमेशन का। ठीक है, तीसरा है
स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल है इंजन ऑयल में, तो इसका तो कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर आप फिल्ट्रेशन यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन। इंजन ऑयल में अगर मेटल के कुछ छोटे छोटे पीसेस, स्मॉल पीसेस पड़ गए हैं तो आप उनको फिल्ट्रेशन कर सकते हो। आप उसको उठा के फिल्टर कीजिए। फिल्टर मतलब किसी कोई कंटेनर ले लीजिए, आप वहाँ पे आप फनल लगा लीजिए, ठीक है नहीं, और उस ऑयल को यहाँ पे डाल दीजिए और नीचे एक खाली है, उस बीकर में आपका इंजन ऑयल जो है वो आ जाएगा और पीस ऑफ मेटल जो है वो आपके फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे। तो इस तरह से आप इनको इंजन ऑयल में सस्पेंडेड मेटल्स को, पीसेस ऑफ मेटल्स को अलग कर सकते हो, ठीक है। यानी टेक्निक का नाम क्या है यहाँ पर जो आप यूज़ करोगे? फिल्ट्रेशन टेक्निक, ठीक है बेटा। तो होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। तो आज हमने इस वाले क्वेश्चन नंबर 1 जो इस एक्सरसाइज वाले पोर्शन से जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके हमने 3 पार्ट आज डिस्कस किए। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। और लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।